बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एक बहुत ही अहम टूल है बाइनांस में जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना, इन तक जरूर देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और एक लाइक जरूर देना यार, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जिस तरह हमने बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपने ट्रेड्स वाले ऑप्शन में आना है। हम ट्रेड्स वाले ऑप्शन में आ गए, आपने स्पॉट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने एक कॉइन सिलेक्ट किया है सोलाना। आप जो भी कॉइन सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उस ईओ को। इससे ऊपर वाले जो ऑप्शन है हमने इसको डिटेल में कवर किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पहले इन वीडियोस को देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आपने स्टॉप लिमिट, मार्केट लिमिट वाली इन ऑप्शन को समझना है। फिर हम उस ईओ को समझते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपने यहाँ पे मैंने एक कॉइन सेलेक्ट कर दिया सोलाना और जिस तरह मैंने उस ईओ का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस यूएसडीटी, इसके नीचे स्टॉप यूएसडीटी, लिमिट यूएसडीटी, अमाउंट यूएसडीटी, ये आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी हम आपको बाय वाला स्ट्रेटेजी बताते हैं, फिर हम सेल वाली स्ट्रेटेजी को डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह सेट करना है सेल वाले ऑप्शन में, तो डिटेल से कवर करेंगे। पहले आपने ये समझना है कि किस तरह आपने एक अच्छे प्राइस पे बाइंग करना है, ठीक है। तो हमने उस ईओ का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम लिख दिए फॉर एग्जांपल अब सोलाना का जो प्राइस चल रहा है वो $169 चल रहा है। हमने सोचा फॉर एग्जांपल कि सोलाना का प्राइस है वो गिरने वाला है, फॉर एग्जांपल 160 पे आने वाला है, 150 पे आने वाला है। फॉर एग्जांपल हमने ये प्रेडिक्ट किया कि सोलाना का जो प्राइस है वो दिन या 2 दिन बाद 160 पे आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 160 वाला ऑप्शन 160 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे जहन में ये भी एक डर है कि कहीं ना कहीं इसका प्राइस 160 पे ना आए और 160 से ऊपर जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 169 पे जो प्राइस चल रहा है यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए और ऊपर ही जाता रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से एक और ऑप्शन हमारे पास है ओसीओ में जो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप यूएसडीटी में आना है। स्टॉप यूएसडीटी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल इस प्राइस से जो अभी चल रहा है इससे ऊपर लगाना है, या आपके जहन में जो भी है फॉर एग्जांपल 160 पे नहीं आना, फॉर एग्जांपल 170 पे आना है, 175 पे आना है, आपने इसी प्राइस पे भी बाय करना है। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने यहाँ पे वो प्राइस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ कि सोलाना अभी 169 पे है, ये 180 पे जाएगा, 181, 82 पे जाएगा और इससे नीचे नहीं आएगा और भी ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ से सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई 2 महीने पहले इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो यहाँ पे मैं वो लिखूंगा फॉर एग्जांपल कि इसका जो प्राइस है अगर नीचे नहीं गया 160 पे तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल 185। अगर सोलाना का जो प्राइस है वो 185 तक गया तो यहाँ से नीचे नहीं आने वाला, ये ऊपर ही जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है इसमें हम सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 185 पे आपको फिर बाई ही बाई करना है, ठीक है। अगर 160 पे नहीं आया ऊपर ही जाता रहा है 185 पे आपको बाई ही बाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 185 पे नहीं बाई किया, फॉर एग्जांपल अगर ये 185 तक गया, आपके जहन में ये भी एक डर है कि अगर ये 185 तक गया तो वहां से फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उस यूम में बहुत ही कुछ है, अगर आपने इनको समझा तो शायद आप पूरी की पूरी ट्रेडिंग को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 185 तक अगर गया तो शायद फिर से नीचे आने लगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 190 लगाना है या आपने क्या करना है 188 लगाना है। आपके जहन में जो भी प्राइस है, जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हैं उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने वो प्राइस यहाँ पे लिख देना है और जितना अमाउंट आपने बाई करना है तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने $1000 का बाई करना है, $200, $100, जितना भी आपने बाई करना है आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वो अमाउंट ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने वो अमाउंट लिख दिया, नहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोलाना है, सोलाना का प्राइस अभी 169 पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप 2 सोलाना बाई करना चाहते हैं या 3 सोलाना बाई करना चाहते हैं, आप जितना बाई करना चाहते हो यहाँ पे वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर यूएसडीटी में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख दीजिए जितना आप यूएसडीटी में बाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल $1000 का बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे $1000 लिख दीजिए। अगर $100 का बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल
जितना भी आप बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और जिस तरह हम बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मैं बाइंग नहीं कर रहा क्योंकि सोलाना बहुत ऊपर गया है, लेकिन हमने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें हम ये भी बहुत अहम टॉपिक है कि हमने सोचा कि हमारे व्यूअर्स को ये भी पता हो कि वो क्या चीज़ है, इनसे हमें किस तरह फायदा हासिल हो सकता है। ठीक है, तो अभी आते हैं सेल वाले ऑप्शन पे। जिस तरह मैंने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने वो वाला इंटरफेस ओपन हुआ, लेकिन ये सेल वाले ऑप्शन में है। सेल वाले ऑप्शन पे हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों ही रख सकते हैं। इसको तो जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि जिंदगी भर पछताओगे। ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। बाइनेंस पे ये इसलिए आते हैं कि इसकी जो यूजर है इनको फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने सोलाना को 179 पे बाई किया या 180 पे बाई किया, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम इसको सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सोलाना का जो प्राइस है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 160 पे बाई किया था, वो बाइंग वाले ऑप्शन पे जब हम आपको एक एग्जांपल देते थे, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 160 पे सोलाना को बाई किया था। सोलाना को जब हमने 160 पे बाई किया था तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 160 पे बाई किया था, हम चाहते हैं कि 190 पे जाए ये, तो ये सेल हो जाए, ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन और भी रह गए हैं, स्टॉप यूएसडीटी और एक है लिमिट यूएसडीटी। तो स्टॉप यूएसडीटी में आपने क्या लिखना है, स्टॉप यूएसडीटी में वो प्राइस लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके जहन में ये है कि 190 तक ये गया तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा प्रॉफिट में, लेकिन आपके जहन में ये भी एक डर है कि अगर इस तरह 190 तक नहीं गया और नीचे जाता रहा, 100 फॉर एग्जांपल 160 पे हमने बाई किया था, 150 पे गया या कहीं और नीचे गया, फॉर एग्जांपल 150 तक आ गया, तो आपके जहन में कंफ्यूजन है कि कहीं ना कहीं ऊपर आ जाए। अगर ऊपर नहीं आया और नीचे जाता रहा तो आपने यहाँ पे एक और पॉइंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 150 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे 145 मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए। अब अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पे वो प्राइस पुट करना है आपने। ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको क्लियरिटी से ये बात समझ आ जाए कि किस तरह हमने उस सीओ को सेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 150 टॉप यूएसडीटी में लिख दिया, लिमिट यूएसडीटी में मैंने 145 लिख दिया। अब इन तीनों ऑप्शन का क्या मतलब, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है आपको 190 वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक टेक प्रॉफिट सेट किया हुआ है। टेक प्रॉफिट का यही मतलब है कि अगर मैंने किसी चीज को बाई किया है, ये तो सेल वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरा वो चीज प्रॉफिट में ही सेल हो जाए, इसी पॉइंट पे ही सेल हो जाए। ठीक है, और ये स्टॉप यूएसडीटी का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने 150 लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपने सोलाना को बाई किया था 160 पे, जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, और यहाँ से वो नीचे आना शुरू हुआ। आपके जहन में है कि अगर ये 150 तक गया तो शायद ही ऊपर फिर से ऊपर आ जाए, लेकिन अगर ये 150 से नीचे गया 145 तक तो यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। तो आपने एक और पॉइंट सेलेक्ट किया कि अगर 145 तक इसका प्राइस आया तो यहाँ पर ये और भी गिरने वाला है, 100 तक जा सकता है, इससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स लगाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फायदा हो सकता है कि अगर सोलाना का प्राइस बढ़ता रहा 190 तक तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपके जो कॉइन्स है वो सेल हो सकते हैं। ठीक है, अगर 150 तक अगर यहाँ पे सेल नहीं हो जाएंगे, ठीक है, अगर 145 तक आ गए तो आपके जो सोलाना कॉइन आपके पास पड़े हैं वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल लिखना है जितना आपके पास है, 2 है, 3 है, जितने भी है, या यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखना है जितना आपने सोलाना को बाई किया था, $1000 का बाई किया था या जितना बाई किया था वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें ये 999 क्यों शो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस वाले कुछ ट्रेडिंग फीस भी काटते हैं। ठीक है, अगर हम जिस तरह हम सेल सोलाना पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सोलाना है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया है इस वीडियो को तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।